हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो 30 क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके 30 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक, अब यहाँ से पढ़ेंगे। 30 तक कंप्लीट हो गए थे। यहाँ से पढ़ेंगे संप्रदाय एवं महाजनपद। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अंग की राजधानी चंपा है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत संप्रदाय के संपादक। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वत्स की क्या है? कौसुम्बी। लिंगायत समुदाय के अन्य किस नाम से जाने जाते थे? जंगम। 10वीं शताब्दी के नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? मत्स्येंद्रनाथ। फिर अगला क्वेश्चन है 36 है, महाजनपद का उल्लेख किन ग्रंथों से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। फिर अगला क्वेश्चन है 37, श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? तो कौन है? रामानुजाचार्य जी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है? अवंती की राजधानी उज्जैन। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कलामुख संप्रदाय के अनुयायी के शिव पुराण में क्या कहा जाता है? तो महाव्रतधर। फिर अगला टॉपिक आ जाएंगे मगध एवं मौर्य समाज। हयक वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बिंबिसार। पाटलिपुत्र को किसने बनाया था अपनी राजधानी बनाई? तो किसने? उदयन ने। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य पराजित किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन मुनि के साथ श्रवण बेला चले गए थे? किसके साथ चले गए थे? भद्रबाहु। अशोक का कलिंग युद्ध पर आक्रमण कब हुआ था? 261 में अशोक पर कलिंग युद्ध पर आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? किसने हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक की थैली शिलालेख किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सेलुकस के किस राजपूत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त हुआ था? किसने नियुक्त हुआ था? मैग्नेस्तीज। अशोक के भाभू लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये सब? राजस्थान, जयपुर। फिर अगला क्वेश्चन टॉपिक है मौर्यकाल। ठीक, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। सत्तावन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक। क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथम का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? खारवेल। हिंदी यान शासक को सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मिंडाडर। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख किसने बनाया था? तो ये किसने किया था? रुद्रदामन। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल। कुषाण वंश के संस्थापक सोने पर सिक्के किसने जारी किया था? कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो चौथा कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। किस कुषाण शासक ने सीजर की उपाधि धारण की थी? कनिष्क द्वितीय ने सीजर की उपाधि धारण की थी। अगला टॉपिक है गुप्त राजवंश। ठीक, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। 62 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फायान किसके शासक के काल में भारत आए थे?
चीनियन फायन चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। कुमारगुप्त ने की थी। हूणों पर आक्रमण किसने काल के समय में हुआ था? हूणों पर आक्रमण तो कहाँ पे हुआ था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक। गुप्त काल को स्वर्ण मुद्रा में अभिलेखों को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल के राज चिन्ह क्या है? तो गरुड़। संस्कृत में सबसे पहला महान कवि कालिदास किसके दरबार में आए थे? महान कवि कालिदास। तो कालिदास किसके दरबार में आए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। गुप्तकालीन सिक्कों पे में किस वीणा वादक को करते हुए दिखाया गया था? तो इसमें किसमें? समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग काल किस काल को कहा जाता था? गुप्त काल को। तो अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक। तो ये है तोलकप्पी के लेखक कौन है? तमिल साहित्य का पंचम वेद किसे माना जाता है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ये जी पल्लव वंश के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 73। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन है 74। वातापिकोड़ की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह प्रथम ने। वातापी को चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशी प्रथम ने। एलोर प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे था? पुलकेशी द्वितीय से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। एलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? ये कृष्ण प्रथम। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक विजयवर्मन। क्वेश्चन नंबर 80 है। किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों को एक दूत मंडल का चीन भेज गया था? फिर अगला टॉपिक है सीमावर्ती एवं राजपूत राजवंश। टोटल 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश संस्थापक गोपाल नहीं, पाल वंश संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। पाल वंश संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल। गीत गोविंद ने के लेखक जयदेव किसकी राजसभा में थे? सेमंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन या बल्ला सेन? तो सेमंत सेन। क्वेश्चन नंबर 83 का एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है सामंत सेन न रहकर लक्ष्मण सेन थे। ठीक। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल नहीं थे, इसमें धर्मपाल थे। पल्लव वंश संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक गोपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक किसे माना जाते थे? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो किसको माना जाते थे? नागभट्ट प्रथम। कन्नौज के गहरवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 86 है। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है। जेजक भुक्ति किस राजवंश के प्रदेश के नाम थे? चंदेल वंश। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज या उपेंद्र राज या धंग या विद्याधर? तो राजा भोज। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 90 है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किए थे? जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा कौन था? तो भीम प्रथम थे। फिर अगला टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। राजतंगनी की रचनाकार किसे कहे हैं? कर्ण।
कर्हण के राजतंगनी की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? जय सिंह। कश्मीर के कंकरोट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रसिद्ध मार्तांड मंदिर का निर्माण किसने किया था? कश्मीर के उत्पल वंश के संस्थापक किसे कहते? अवंती वर्मन। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 96, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता था? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर, लोहार वंश संस्थापक कौन थे? लोहार वंश संस्थापक तुग्र थे, त्रिलोचन पाल थे, संग्राम राज थे या हर्ष थे? तो कौन थे? संग्राम राज। कथा साहित्यकार, साहित्य सागर की रचनाकार किसे कहते थे? सोमदेव। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, रानी रिद्दा का संबंध किस वंश के था? रानी रिद्दा का संबंध किस वंश था? उत्पल वंश। फिर कश्मीर के परिहासपुर नगर किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ललिता दायित्व ने। क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट हो गया। 100 तक पूरा क्वेश्चन ये है, उसका उत्तरमाला है। जो भी क्वेश्चन डाउट लगे यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर अगला है विश्व का भूगोल, बट विश्व का भूगोल ना पढ़ के अभी हम कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके टोटल कितने क्वेश्चन हैं? इसके 150 क्वेश्चन हैं टोटल। इसकी टोटल 150 क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।